नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 का प्रैक्टिस सेट 50। तो ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ना, ये पूरा के पूरा बेस्ड है दो फॉर्मूलों के ऊपर। अभी वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, चलिए मैं आपको सबसे पहले वो बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला वाला फॉर्मूला a माइनस बी द होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला है a प्लस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, अभी समझिए आपके पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया गया a माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आपको क्या करना है, इसे एक्सपांड करना है। तो जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो क्या होगा, सुनो, ये a है ना, तो यहाँ पे a स्क्वायर आता है, उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस आता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, उसके बाद 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है, चलो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर फिर 2ab और यहाँ पे b स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, तो हर जगह प्लस आ जाएगा। जब प्लस रहता है ना तो माइनस इसमें आता ही नहीं, हर जगह प्लस आता है। देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, लेकिन जब माइनस रहता है तो याद रखिए यहाँ पर क्या होता है, मतलब यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है, याद रखना। ठीक है, माइनस वाले में यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आता है। और जो आपका प्लस वाला है, प्लस वाला फॉर्मूला, यहाँ पे प्लस, मतलब हर जगह प्लस आएगा। ठीक है, प्लस वाले में हर जगह प्लस आता है, और माइनस वाले में ये जो 2ab रहता है वो माइनस में रहता है। ठीक है, समझे। तो अगर आपको ये दो फॉर्मूले आते हैं तो फिर प्रैक्टिस सेट 50 आप लोग के लिए एकदम ईजी है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोला गया है, एक्सपांड, मतलब यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उन्हें आपको करना है, क्या करना है बताओ, एक्सपांड करेंगे हम। तो किन फॉर्मूलों का यूज करेंगे, इन्हीं दोनों में से किसी एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले 5a प्लस 6b द होल स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, तो यहाँ पे देखो क्या है, 5a प्लस 6b प्लस है ना, मतलब ये वाला फॉर्मूला आएगा, प्लस वाला, माइनस वाला नहीं। अगर यहाँ पे माइनस होता 5a माइनस 6b तो हम क्या करते, माइनस वाला फॉर्मूला यूज करते, लेकिन यहाँ पे क्या है बताओ, प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, तो इसीलिए हम प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब कैसे उसका यूज करना, एकदम ध्यान से देखो। ये जो आपका 5a है ना, ये आपका समझिए a है, ये पूरा। ठीक है, ये 5a a है और 6b क्या है, b है। ठीक है, आप ऐसा सोचो कि, ठीक है, यहाँ पे देखो a प्लस बी है ना, तो इसको a समझो, इसको b समझो। ठीक है, अब क्या आया है, जब हमने इसको एक्सपांड किया तो क्या आया, a स्क्वायर पहले आया। तो यहाँ पे बताइए a क्या है, 5a है, तो क्या हो जाएगा 5a का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है बताइए, प्लस है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस 2ab, तो क्या आएगा 2, क्या वहां पे ab, तो a इसमें क्या है, 5a है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा 5a, उसके बाद क्या है b, तो b यहाँ पे क्या है 6b, फिर क्या है प्लस b स्क्वायर, तो b यहाँ पे क्या है 6b है ना, 6b को हमने b अज्यूम किया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे करिए, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, एकदम सही, और a का स्क्वायर a स्क्वायर ही होगा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो, 2 5 ज़ा 10 और 10 6 ज़ा 60, ab प्लस 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36 और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। इसके आगे ये सॉल्व हो सकता है क्या, अगर हो सकता है तो करो, नहीं हो सकता है तो मत करो। तो क्या हम इसको छोटा कर सकते हैं, सोचिए सोचिए, नहीं कर सकते, राइट। तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। यहाँ पर लिखिए देयरफॉर 5a प्लस 6b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25a स्क्वायर प्लस 60ab प्लस 36b स्क्वायर। समझे, तो ये क्या है बताइए, ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, इसको हमने एक्सपांड कर दिया तो हमको ये आंसर मिला। समझे कि नहीं, देखो हमने क्या किया, यही फॉर्मूला तो यूज किया, और ज्यादा कुछ किया ही नहीं है, बस इसको a मान लो, इसको b मान लो और करो आगे सॉल्व। ठीक है, चलिए अभी दूसरा वाला देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सेकेंड सब क्वेश्चन a/2 प्लस b/3, a/2 प्लस b/3, a/2 प्लस b/3। ओके,
द होल स्क्वायर। अगेन आपको क्या करना है बताइए, इसे एक्सपांड करना है, राइट। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और फिर क्वेश्चन लिखते हैं a अपॉन बी प्लस बी अपॉन 3 द होल स्क्वायर। ये आपका a, ये आपका b, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए, ये आपका a है और ये आपका b है। a क्या है, a अपॉन 2 और b क्या है, b अपॉन 3, ठीक है। तो अभी फॉर्मूले में देखिएगा, सबसे पहले क्या आता है, a स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a क्या है, a अपॉन 2, यहाँ पे लिख देते a अपॉन 2। उसके बाद b, तो b क्या है यहाँ पे, b अपॉन 3 प्लस b स्क्वायर, तो b क्या है यहाँ पे, b अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा b है, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे देखना, a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर ही होगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4 आता है, मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सुनो एकदम ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या, ए बी अपॉन 3 प्लस बी स्क्वायर मतलब b स्क्वायर और 3 स्क्वायर मतलब 9। ओके, समझ में आया। अब क्या हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, सोचिए सोचिए, कुछ हो सकता है क्या, तो यहाँ पे और कुछ नहीं हो सकता, बस इसी को आप लिख दो, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, देयरफॉर a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए बी अपॉन 3 प्लस b स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। तो देखा आपने, ये भी कितना इजी है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड वन देखेंगे। चलो मैं यहाँ पे करती हूँ, टू पी माइनस 3q द होल स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, प्लस था तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी कौन सा वाला फॉर्मूला, चलो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, यहाँ पे क्या आता है माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ये क्या हो जाएगा बताइए, a और ये क्या हो जाएगा b, ठीक है। तो अब इसको हम एक्सपांड करते हैं, यहाँ पर लिख दे सॉल्यूशन 2p माइनस 3q द होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पहले क्या है a स्क्वायर, तो a यहाँ पे 2p है तो यहाँ पे लिखते हैं 2p का स्क्वायर, फिर क्या आता है माइनस 2ab, तो माइनस 2, a मतलब 2p, b मतलब 3q, तो लिखते हैं a मतलब 2p, b यानी 3q, ठीक है। उसके बाद प्लस b स्क्वायर, b मतलब 3q इसका स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखिएगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, p स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या होगा देखो, 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, यानी यहाँ पे आ जाएगा 12pq प्लस 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9q स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे कुछ हो सकता है, सोचिए सोचिए, नहीं हो सकता, बस यही आपका क्या है फाइनल आंसर। ओके, समझे। तो यहाँ पे आपका थर्ड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग फोर्थ वन देखेंगे, ये तो कंप्लीट हो गया, देख लीजिए एक बार। चलिए फोर्थ वन भी देख लेते हैं, x माइनस 2 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर, x माइनस 2 अपॉन एक्स। ये आपका फोर्थ सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे बताइए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, प्लस वाला कि माइनस वाला, माइनस वाला, वाई यहाँ पे माइनस है ना इसके लिए। तो अब चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखते हैं x माइनस 2 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर। बताइए यहाँ पे a क्या है, x आपका a है और 2 अपॉन एक्स क्या है, b है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले क्या आता है a का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2, a मतलब x और b मतलब 2 अपॉन एक्स, ठीक है ना, b मतलब 2 अपॉन एक्स ही होगा ना। उसके बाद क्या आता है b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, तो b यहाँ पे क्या है 2 अपॉन एक्स इसका स्क्वायर। ओके, आगे देखो
यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या होगा पता है आपको, तो ये एक्स से एक्स कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आ गया 4 प्लस 2 का स्क्वायर कर दो 4, एक्स का स्क्वायर कर दो एक्स स्क्वायर, राइट। इसके आगे कुछ हो सकता है क्या? चाहो तो इसको सॉल्व करना, मतलब आगे भी आप कर सकते हो, पर उसकी ज़रूरत नहीं है ना, बस ऐसे ही रहने दो, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, देयरफॉर x माइनस 2 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे हमने 4th सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 और सब क्वेश्चन बचे हुए हैं। टोटल कितने हैं? 8 है, तो 4 तो हमने कर लिया, 4 और बचे हुए हैं, तो पहले आप इनको लिख लो, उसके बाद हम लोग बाकी के बचे हुए 4 सब क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है आपका 5th सब क्वेश्चन। तो बताइए यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसको एक्सपांड करने के लिए? तो प्लस वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला था? चलो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, बाकी सब सेम। ठीक है, प्लस रहेगा तो हर जगह प्लस आएगा। ओके, चलिए अभी इसको हम एक्सपांड करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन ax प्लस बी वाई द होल स्क्वायर। ये आपका a है, ये आपका b है। ठीक है, अभी मैं पूरा लिखूंगी नहीं, a और b, ये समझो, ये a है और ये b है। ठीक है, पहले क्या a स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? ax का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? प्लस, तो प्लस लिखा 2ab, तो 2 a मतलब ax, तो यहाँ पे लिख दिया ax, फिर b मतलब by प्लस b स्क्वायर, तो b यानी बी वाई का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा, a का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस चलो मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा? 2ab और एक्स वाई। समझे? सबका एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सभी साथ में आ जाएंगे। फिर b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर आएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। इसके आगे इसको सॉल्व किया जा सकता है क्या? नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते देयरफॉर ax प्लस बी वाई द होल स्क्वायर क्या आ गया? a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2abxy प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको आगे भी कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ कैसे। मतलब इतना लिखा ना तो भी चलेगा, ये इसका फाइनल आंसर है, पर एक स्टेप और अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो a इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, अच्छा इसमें नहीं है ना, तो a को हम बाहर नहीं ले सकते। ओके, नहीं, ये आगे नहीं होगा। ठीक है, अभी हम लोग कुछ कॉमन लेना भी चाहेंगे ना तो पूरे में नहीं है। चलो यही आपका फाइनल आंसर है, बस इतना ही करो। ओके, चलो इसमें हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, अगर कुछ कॉमन लेने लायक रहता तो हम उसको बाहर ले सकते थे, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे y है, x तो इसमें है ही नहीं, फिर हम लोग बाहर क्या लेंगे? नहीं लेंगे, बस यही आपका फाइनल आंसर है। चलिए अभी 6th वन करते हैं। तो 6th क्वेश्चन है 7m माइनस 4 द होल स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? माइनस वाला। माइनस में क्या होता है? प्लस की जगह पे माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाता है, बाकी सब सेम टू सेम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, फिर 7m माइनस 4 द होल स्क्वायर क्या होगा? पहले क्या आता है? a का स्क्वायर, यानी ये आपका a है, ये आपका b है, तो क्या आएगा यहाँ पे? 7m का स्क्वायर, प्लस के जगह पे माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, तो माइनस 2ab, a मतलब 7m, b मतलब बताइए 4, राइट, प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर कर देंगे 49, m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई करो 2 7 ज़ा 14, 14 4 ज़ा 2 4 ज़ा अच्छा 56 आएगा, है ना। देखो 7 देखो इधर 2 4 ज़ा 8 और 8 7 ज़ा कितना होता है? 56 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 56m प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर इसका। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये 6th वन था ना, अभी हम लोग 7th वन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है? x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे है x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पे आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे?
प्लस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन, फिर इस तरीके से आप लिखिए x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहले क्या आता है ए स्क्वायर, ये आपका ए, ये आपका बी, ओके। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ए मतलब x और b मतलब 1/2, ठीक है। देखो ब्रैकेट ना लगा के मैंने ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया तो भी ऐसे चलता है, हाँ। उसके बाद प्लस, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, प्लस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना तो हर जगह प्लस आता है। अगर माइनस वाला फॉर्मूला यूज किया तो यहाँ पे माइनस आता है, बाकी प्लस वाले में नहीं आता है। अब b का स्क्वायर, तो b यहाँ पे क्या है बताइए, 1/2 और इसका स्क्वायर, समझे ना। अब क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, अच्छा यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बच्चा है यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4। तो ये क्या हो गया, इसका एक्सपांशन फॉर्म, मतलब इसको हमने एक्सपांड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4, ओके। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अभी मैं यहाँ पे लास्ट वाला भी क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, 8th वन। a माइनस 1/a द होल स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस वाला, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस का साइन रहेगा तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन और फिर इसको लिखते हैं, ये आपका ए, ये आपका बी, ठीक है। तो पहले क्या आता है ए स्क्वायर, उसके बाद देखो यहाँ पे ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। तो पहले क्या आता है ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब ए ही है ना, तो ए का स्क्वायर, फिर क्या आता है माइनस 2ab, तो यहाँ पे लिखते हैं 2a यानी a और b मतलब 1/a, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, b मतलब 1/a का स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, a से a कैंसल, 2 × 1 करेंगे तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, समझ में आया। तो ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर a माइनस 1/a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/a द होल स्क्वायर। समझ में आया आपको। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, 1/a स्क्वायर, ठीक है, गलती से मैंने होल स्क्वायर बोल दिया तो कोई बात नहीं, आप समझ जाइएगा, 1/a स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें 8 सब क्वेश्चन दिए गए थे, सबके सब मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। तो चलिए आप इसको लिखिए, उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला गया है कि विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज द स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल दिस। सुनिए ये आपका बाइनोमियल है 8 माइनस 1/x, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, यानी अगर मैं इसको इस तरीके से 8 माइनस 1/x द होल स्क्वायर, ठीक है, तो जब मैं इसको एक्सपांड करूंगी तो बताइए क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा या फिर ये आएगा, क्या आएगा? तो वो हमको कैसे पता चलेगा, हमें इसे एक्सपांड करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। बताइए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का, ठीक है। तो पहले क्या आता है, ये आपका a, ये आपका b, पहले क्या आता है a, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, a मतलब 8, b मतलब 1/x, ठीक है। फिर क्या आता है b का स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस 1/x का स्क्वायर, उसके बाद 8 का स्क्वायर कर दीजिए 64 माइनस 8 2 16/x आ गया है ना, 16/x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और x का स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो कहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन में ऐसा आंसर आया है, 64 माइनस 16/x प्लस 1/x स्क्वायर, कहाँ पे है, ये है क्या? हाँ देखो ध्यान से मिलाओ, हाँ यही है, मतलब करेक्ट आंसर ये होगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा ये, क्लियर है। अब थर्ड वन, इसमें क्या बोला गया है ना कि ऑफ विच ऑफ द बाइनोमियल्स गिवन बिलो इज, ये पूरा आपका सॉल्यूशन दिया गया यानी एक्सपांशन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बाइनोमियल्स दिए गए हैं, ठीक है, तो किसका एक्सपांशन ये होगा, देखो यहाँ पे आपको ये दिया गया था, मतलब ये दिया गया था, हमको इसका स्क्वायर करके बताना था कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, मतलब एक्सपांशन फॉर्म इसका क्या होगा। अब आपको एक्सपांशन फॉर्म दिया गया, आपको क्या बताना है, समझिए ये बताना है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा ऐसा बाइनोमियल है जिसका एक्सपांशन फॉर्म ये होगा, ठीक है, मतलब जिसको हम एक्सपांड करें ना तो आंसर यही आना चाहिए।
तो कौन सा होगा वो हम कैसे पता लगाएंगे? देखो एकदम सिंपल सी चीज, देखो आपके पास दो ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, हर एक को पूरा सॉल्व करो, देखो कि कहाँ पे ऐसा आंसर आ रहा है, या फिर थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग का यूज करो। भगवान जी ने दिमाग दिया है ना, तो उसका यूज करना चाहिए कि नहीं? हाँ करना चाहिए। तो ये तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये तो ऐसा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, ये हो गया जी कैंसिल। अच्छा ये होगा क्या? तो देखो यहाँ पे क्या है, प्लस है यानी माइनस वाला इसमें नहीं आ सकता, ठीक है, माइनस वाला इसमें नहीं आ सकता। ओके, तो ये तो पहले ही कैंसिल। अब बचे ये दोनों, अब ये दोनों में से कौन सा आएगा, है ना कंफ्यूजन। सुनो यहाँ पे क्या है, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, तो अगर मैं इसको लेती हूँ तो यहाँ पे 49 आना चाहिए था। अगर मैं समझिए इसको एक्सपांड भी करूंगी तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर आना चाहिए था ना 49, पर यहाँ पे नहीं है, मतलब इसको भी कर दो आप कैंसिल, और ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अगर आप इसको एक्सपांड करोगे ना तो यही आपको मिलेगा। चलो करके देखते हैं क्या है यहाँ पे, m1 प्लस 7pq, ठीक है। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, mn का स्क्वायर फिर प्लस 2ab, 2a मतलब mn, b मतलब 7pq, उसके बाद क्या आता है b का स्क्वायर, b मतलब 7pq का स्क्वायर, ठीक है, समझे। अब m का स्क्वायर, m स्क्वायर, n का स्क्वायर, n स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो 2 7 14, mn/pq लिख देते हैं, 7 का स्क्वायर 49, p का स्क्वायर p स्क्वायर और q का स्क्वायर q स्क्वायर। देखो यही है कि नहीं, सेम टू सेम मिला लो जरा, समझे। तो देखा आपने कैसे हमने पता लगाया, इसको जरा देखो और समझने की कोशिश करो कि किस में आ सकता है ना। तो अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो आपको हर एक को एक एक सॉल्व करके देखना पड़ेगा, अरे किसका आंसर मैच कर रहा है, देखो ये है कि वो है, ठीक है। इससे अच्छा है थोड़ा दिमाग लगाओ और फिर समझने की कोशिश करो, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे आपका सेकेंड और थर्ड सब क्वेश्चन, मतलब सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अभी बस एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, उसमें 4 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, काफ़ी ईजी है। तो चलिए सबसे पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद चौथा क्वेश्चन भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि यूज एन एक्सपांशन फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज। वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमको एक्सपांशन फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे है 997 का स्क्वायर, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 997 इंटू 997 कर दो, मिल जाएगा हमको इसका वैल्यू, लेकिन ऐसे नहीं करना है। ऐसे हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, एक्सपांशन फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो नहीं चलेगा, समझे। तो एक्सपांशन फॉर्मूला का यूज करके हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा एक्सपांशन फॉर्मूला होता क्या है, तो अभी हम जब ये पढ़ रहे हैं ना, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर, देखो a माइनस a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला हम सीख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपांशन फॉर्मूला, ठीक है। तो इन्हीं एक्सपांशन फॉर्मूला का यूज करके हमको इनके वैल्यूज बताने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे चलो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे लिखते हैं हम सॉल्यूशन, क्या है 997 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, हमको क्या करना है ना, a प्लस बी या फिर a माइनस बी के फॉर्म में इसको लिखना है। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 997 है तो 997, अच्छा इसके करीब में इसके करीब में कोई नंबर है क्या, सोचिए इसके करीब में जहाँ पे ना 00 आता हो ऐसा कोई नंबर है, तो जी हाँ है ना 1000, ठीक है। अभी 1000 में से अगर मैं 3 को माइनस करूंगी तो बताओ मुझे ये मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना। 1000 में से 3 को माइनस करो 997 ही मिलेगा, आप चाहो तो करके देख लेना, ठीक है। तो ये देखो ये किस फॉर्म में हो गया, इस फॉर्म में हो गया, मतलब यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या था पता है ना आपको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका a है और ये आपका b है, तो क्या होगा a स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a मतलब 1000, b मतलब 3, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब 1000 का स्क्वायर कितना होगा पता है आपको, यहाँ पे लिखिए 1, कितने टाइम 0 है 3 बार ना, तो इसका 2 गुना कर दो यानी 6 बार 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 बार आएगा, ठीक है।
फिर माइनस, मल्टीप्लाई करो, 2 3 सा 6 और 6 इंटू 1000 6000 प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे 9। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये जो आपका कितना है ये है आपका 10 लाख। 10 लाख में से 6000 को माइनस करते हैं तो 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0। फिर यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा, 10 में 6 गया 4, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9, ठीक है। फिर क्या है प्लस 9, अभी इसको प्लस कर देते हैं, मतलब इसमें 9 को प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 999400 और यहाँ पे 00 और यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। कैसे प्लस करना तो आपको आता है ना, सुनो 0 + 9 0। ऐसे समझ में नहीं आता ना तो आप ऐसे ऊपर नीचे वाला करो ना, जैसे हम लोग बचपन में किया करते थे, ठीक है। इसमें हमें 9 को प्लस करना है तो 9 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 900499, समझे। तो देखो वही आंसर आया, यानी इसका वैल्यू हमको क्या मिला, तो ये मिला कितना है 9,94,009। ओके, तो लिख देते हैं यहाँ पे 1000 - 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आंसर क्या आया, ये आया, राइट। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग सेकेंड वन देखेंगे। तो सेकेंड वन क्या है, 102 द होल स्क्वायर। चलिए मैं इसको भी सॉल्व करके बताती हूँ कैसे करेंगे। इसका वैल्यू आपको बताना है तो यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखते हैं 102 द होल स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं इसको और किस तरीके से लिख सकती हूँ, तो ये क्या है 102, तो इसके करीब में कुछ 00 वाला नंबर 100, मुझे 102 चाहिए तो 100 + 2 द होल स्क्वायर में इससे करके लिख सकती हूँ, राइट। तो इसी को मैंने इस तरीके से लिखा, समझे। अब इसको एक्सपांड करते हैं, ये हमारा ए, ये क्या है बी। तो अभी यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये वाला है ना, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आए मतलब यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ए, ये आपका बी। क्या आता है पहले ए का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए मतलब 100, बी मतलब 2 प्लस बी स्क्वायर, बी यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा 10,000। कितना जीरो है, 2 जीरो है ना, तो 4 बार 2 गुना कर देना, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लो, भरोसा नहीं है तो 100 इंटू 100 का 100 में मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आंसर आएगा, चाहो तो करके देख लो, ठीक है। फिर 2 इंटू 100 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 400, 2 का स्क्वायर किया तो 4। अब आगे करो तो 10,000 + 400, 10,400, इसमें 4 को प्लस कर देंगे तो 10,404 आ जाएगा। तो लिखते हैं हम यहाँ पे देयरफॉर 100 + 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10,404। तो ये क्या है बताइए, आपका फाइनल आंसर, मतलब इसका वैल्यू हमको क्या मिला, ये। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे ना तो यही मिलेगा। ओके, क्लियर है। चलिए अभी आगे चलते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया। अभी 2 और सब क्वेश्चंस बचे हुए हैं इसी तरीके के, उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 97 का स्क्वायर, तीसरा 97 का स्क्वायर। अब इसके आसपास में कोई 0 वाला नंबर याद करो, 100 - 3 है ना। अब क्या यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो a - b द होल स्क्वायर का। अभी डायरेक्टली करते हैं, हाँ फॉर्मूला मैं आपको नहीं लिख के दिखाने वाली। तो क्या करेंगे, देखो इसको एक्सपांड करते हैं। ये हमारा a है तो a का स्क्वायर -2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी, a इंटू बी, ठीक है, प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना 0 है, 2 0 है ना, तो 4 कर दो। अगर 3 रहेगा तो 6 कर देना, अगर 4 रहा तो 8 कर देना, ठीक है। फिर 2 इंटू 3 6 इंटू 100 करेंगे तो 600 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब क्या होगा, तो 10,000 - 600 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 9 में ये 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे 9, 9,400 प्लस 9, चलो इसमें प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको फाइनल आंसर देखो क्या मिलेगा, 100 - 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9,409, समझे। तो ये क्या है बताइए, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, मतलब इसका वैल्यू ये आया। अब उसके बाद यहाँ पे 4th वन देखेंगे
तो फोर्थ वन क्या है 1005 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके आसपास में कोई वैल्यू बता दीजिए, 0 0 वाला 1005, ठीक है। इसके आसपास में कोई वैल्यू, तो क्या लिख सकते हैं हम, 1005 है ना, तो 1000 प्लस 5 और फिर इसका स्क्वायर। क्लियर है ना। अब इसको एक्सपांड कर दो, ये आपका ए, ये आपका बी। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ, कौन सा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये आपका ए, ये आपका बी। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर, फिर प्लस 2a, ए मतलब 1000, बी मतलब 5 प्लस 5 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होगा, 3 0 है ना, तो 6 बार कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा 1 1 2 3 4 5 6 प्लस मल्टीप्लाई करो 2 5 से 10, 10 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आएगा 10,000, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब आगे क्या आएगा, इसको प्लस करिए और आंसर बताइए क्या आएगा। चलिए मैं आपको आंसर बता ही देती हूँ फाइनली। ये क्या है, ये कितना है 10 लाख है, 10 लाख प्लस 10,000, 10 लाख 10,000, 10 लाख 10,000 प्लस 25, तो 10 लाख 10,025, ठीक है। कैसे होगा सुनो, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है, ऐसे यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर इसको लिखो 10,000 है ना, इसमें कितना 0 4, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 25, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है 25। प्लस करना है 0 0 5, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, कितना आया देखो 10 लाख 10,025, जो मैंने बोला था, राइट। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, समझे। और 10 लाख 10,025, समझे कि नहीं। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पर हमने फोर्थ सब क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। अभी इसके आगे इस प्रैक्टिस सेट में एक भी क्वेश्चन नहीं है, बस इतने ही क्वेश्चन थे, सबके सब मैंने आपको सॉल्व करवा के दिए हैं, ठीक है। तो अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हो, कुछ भी अगर स्टेप नहीं आया हो समझ में, ठीक है। वैसे समझने की कोशिश करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। बस 2 ही फॉर्मूले मेन है, a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले आते हैं तो समझो प्रैक्टिस एट 50 आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप कर पाओगे। बस ना एक काम करो, ये आपने एक बार सीख लिया ना, एक बार फिर से मेरे कहने पे आप अच्छे से एकदम प्रैक्टिस करो, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। फिर से प्रैक्टिस करो और फिर देखना आपको सभी सम्स एकदम अच्छे से समझ में आएंगे, आप एग्जाम में भी कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब जो हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।